नीट 2023 में आपके मार्क्स कम आए थे और इसकी वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में बहुत ज़्यादा बजट होने की वजह से आपका एडमिशन किसी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। ऐसे केस में कम बजट के लिए अगर आप नेपाल की ओर रुख करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट चांस होगा आपके लिए नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन करने के लिए, जिसकी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है। एमईसी BLEE का जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है। नेपाल में ये फॉर्म किसको भरना है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में फीस कितनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में नेपाल के एमबीबीएस एडमिशन 2023-24 सेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं 2023 के सेशन में। कंप्लीट डिटेल आप मिड कविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। आप अगर इंटरेस्टेड है नेपाल के किसी एक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और आप चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें ताकि आपका ये साल जो है वो खराब ना हो, आपको दोबारा से नीट 2024 का एग्जामिनेशन ना देना पड़े किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, देन गाइस आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेडकविंग को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेपाल के काउंसलिंग गाइडेंस के लिए एक गूगल फॉर्म दिया गया है। आप अगर चाहते हैं मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम का गाइडेंस कि आपको गाइड करें नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए, आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर अभी शो हो रहा है वीडियो की स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए कंप्लीट गाइडेंस आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेडकविंग की एक्सपर्ट की टीम जो कि आपको गाइड करेगी नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के प्रोसेस के लिए। एमईसी BLEE का जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है उसको रिलीज किया गया है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है नेपाल में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन चाहते हैं नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी के थ्रू नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में सीट बुकिंग या फिर पहले से ही प्रोसेस कर लिया है। हालांकि नेपाल के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट पहले से ही बुक हो जाती है और कॉलेज की अथॉरिटीज जो हैं उन सभी एप्लीकेंट्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करती है। राइट, आपने जिनके साथ कांटेक्ट किया होगा नो डाउट कि वो भी आपको फॉर्म भरने के लिए गाइड कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन डायरेक्टरेट ऑफ एग्जामिनेशन नेपाल गवर्नमेंट की ओर से जो MECEE बैचलर लेवल 2024 का फॉर्म है उसको रिलीज किया गया है 1 सितंबर को। जो इसकी डेट है स्टार्ट की एप्लीकेशन की वो 3 सितंबर 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2023 है। 1 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है एमईसी का फॉर्म भरने की। अगर आपका एप्लीकेशन नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने पहले से ही सीट बुकिंग करा रखी है नेपाल के किसी मेडिकल कॉलेज में। सो अगर आपने पहले से बुकिंग करा रखी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज से या फिर पर्सन से जिनके भी थ्रू आपने कांटेक्ट किया होगा आप एश्योर जरूर कर लें कि आपका जो ये फॉर्म है MEC BLEE 2024 का नेपाल का ये जरूर फिल हो जाए। यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कि नीट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड है उनको ये एग्जामिनेशन नहीं देना, लेकिन ये फॉर्म भरना कंपलसरी है क्योंकि नेपाल में काउंसलिंग प्लस एग्जामिनेशन का सिंगल फॉर्म होता है और इसी फॉर्म के थ्रू काउंसलिंग होगी और इसी फॉर्म के थ्रू ही एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि नेपाल के हैं या फिर बाहर के ऐसे स्टूडेंट जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। राइट, सो ये एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर दी गई है 5 नवंबर, 4 नवंबर को एमबीबीएस का, बीडीएस का 5 नवंबर को, बाकी बीएससी नर्सिंग और बीएमएस इन सभी कोर्सेज के लिए 6, 7 और 8 नवंबर की डेट है। इसके 1 महीने के बाद ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में काउंसलिंग यानी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि फॉर्म जो भरना है, यहाँ पर 2 कैटेगरीज है। एक ऐसी कैटेगरी जहां पर कि फॉरेन के स्टूडेंट्स जो अपीयर होना चाहते हैं, राइट, जिन्होंने कि नीट क्वालिफाई नहीं किया है यानी इंडिया में। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, 50th परसेंटाइल उनका ऑलरेडी है। ऐसे कैंडिडेट्स को जो वहां का फॉर्म है फिल तो करना है लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन नहीं देना। सो 2 ऑप्शन आते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। सो ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो कैटेगरी 2 में आएंगे यानी जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। अब अगर हम ये बात करें कि जो नेपाल का
एडमिशन एमबीबीएस के एडमिशन के लिए मिनिमम क्या चाहिए, तो आपका 12th में 50% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीबी में। इसके अलावा जो नेपाल में जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो नीट में एटलीस्ट जो 50th परसेंटाइल है यानी 137 या फिर उसके ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप वहां पर एडमिशन के लिए सोच रहे हैं देन, राइट। अब अगर हम बात करें कि नेपाल की जो ये लास्ट डेट है, इसमें जो फीस है वो 8000 नेपाली रुपीज में 8000 रुपीज पे करना पड़ता है। कंसर्न पर्सन जिनके भी साथ आपने कांटेक्ट किया होगा तो वो आपको इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे, और ये जो फॉर्म होता है वो फिल करके नेपाल के ही जो बैंक है उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसकी की डिटेल स्विफ्ट कोड वगैरह यहाँ पर अवेलेबल की गई है, राइट। अब नेपाल में हम मेडिकल कॉलेजेस की फीस की बात करें तो जो फीस की रेंज है वहां पर वो 45 लाख पूरे कोर्स को लेकर, यानी 45 से लेके 60 लाख के बीच में है डिफरेंट कॉलेजेस की। लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल जो ट्यूशन फीस है यहाँ पर ये पड़ता है 51,66,250। इसके अलावा हॉस्टल फीस और बाकी जो मेस फीस होती है वो अलग से होता है। इसी तरह अगर आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस का देखेंगे तो डिफरेंट अदर मेडिकल कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है, देवदाह मेडिकल कॉलेज जो कि सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज है नेपाल का, यहाँ पर टोटल हॉस्टल वगैरह मिला के 53,77,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा काठमांडू मेडिकल कॉलेज और बाकी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर हम कॉम्स भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 60 लैक्स का जो है पैकेज जाता है टोटल इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस का। इसके अलावा हॉस्टल और मेस के चार्जेस जो है वो अलग से होते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में काठमांडू में अगर हम बात करें तो 50 लाख का ये टोटल ट्यूशन फीस। इसके अलावा जो बाकी के हॉस्टल और मिसलेनियस यानी फूडिंग और लॉजिंग के चार्जेस होते हैं वो अलग से होते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप अगर इंटरेस्टेड है नेपाल के किसी एक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और आप चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें ताकि आपका ये साल जो है वो खराब ना हो, आपको दोबारा से नीट 2024 का एग्जामिनेशन ना देना पड़े किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, देन गाइस आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेडकविंग को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेपाल के काउंसलिंग गाइडेंस के लिए एक गूगल फॉर्म दिया गया है। आप अगर चाहते हैं मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम का गाइडेंस कि आपको गाइड करें नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए, आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर अभी शो हो रहा है वीडियो की स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए कंप्लीट गाइडेंस आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेडकविंग की एक्सपर्ट की टीम जो कि आपको गाइड करेगी नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के प्रोसेस के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है अगर आपका, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियोस में नेपाल के जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज है, कितनी सीट अवेलेबल है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा वो भी डिफरेंट कॉलेजेस का बताएंगे, और कहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।